अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा सब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। गया पहुंचा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट बचाओ यात्रा। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद से इस यात्रा की शुरुआत हुई दूसरे दिन की, और यात्रा करते हुए आज देर शाम यात्रा जो है वो गया पहुंची है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये तमाम जितने भी नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और वोट बचाओ यात्रा को लेकर ये तमाम जितने भी नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और उसका तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या कुछ बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी ने किस तरीके से वोट बचाओ यात्रा को लेकर कहा है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। भाजपा को भगाना है ना, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं। आप विपक्ष पीएमओ से होकर के आता है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं, वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। बता, हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोट में काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है, और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों, संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई हैं। अभी 24 में गुजरात पे वोट दिए, वहां नाम कटवा करके
यहां आ गए, उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है, हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपैया साहब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा, पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना? तो आप सब लोगों का साथ मिले, और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई बनाने का काम करना है, नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि विशेष तौर पे राहुल जी को, कि भाजपा के डिजाइन को वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी डाकू लोग हैं ये लोग। इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए। 11 साल से ये लोग ठग रहे भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग हैं तो बोलना कहाँ है मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाया आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने? बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। दिन भर राहुल जी और इनके परिवार वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले। और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में एक सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें एक विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं।
ये नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया, बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने
लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।